हम सबका एक ख्वाब होता है कि जब हम 60 या 70 साल की उम्र को पहुंचे तो हम अपने पाँव पर खड़े हों। हम चाहते हैं कि बगैर किसी का सहारा लिए मस्जिद जा सकें, बाजार से अपनी पसंद की चीज़ खरीद सकें, सुबह उठकर खुद चाय बना सकें और अपने पोते पोतियों के साथ चल फिर सकें। ये ख्वाब बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए आज से मेहनत करनी होगी। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ बुजुर्ग इस उम्र में भी तंदुरुस्त और चुस्त होते हैं, हंसते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, जबकि कुछ लोग कुर्सी या बिस्तर तक महदूद हो जाते हैं। वो भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, तो फर्क क्यों है? शायद आप ये सोचते हो कि ये तो सिर्फ नसीब की बात है या बुढ़ापा तो आता ही है, इसे कौन रोक सकता है। लेकिन आज मैं आपको साइंस और तहकीक की रोशनी में वो राज बताऊंगी जो शायद आपका डॉक्टर आपको कभी ना बताए, क्योंकि उसके पास वक्त कम होता है और आपके सवाल ज्यादा। आपके अपने किचन में, जी हाँ, आपके घर के अंदर कुछ ऐसी चीजें छुपी हुई हैं जो खामोशी से आपकी ताकत चरा रही हैं, और कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें हम मामूली समझते हैं, जिन्हें हम एक कोने में रख देते हैं या बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो आपके लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। दोस्तों, याद रखें, 65 साल की उम्र एक ऐसा मोड़ है जहां आपका जिस्म यकसर बदल जाता है। जवानी में आप जो मर्जी खाएं, जिस्म बर्दाश्त कर लेता था, क्योंकि उस वक्त जिस्म की मुरम्मत की रफ्तार बहुत तेज होती है। लेकिन 65 के बाद अब हर नवाला एक फैसला है। हर चीज जो आप खाते हैं वो या तो आपको ताकत देती है या आपसे ताकत छीनती है। कोई दरमियानी रास्ता नहीं है। आज हम बात करेंगे इन 3 सब्जियों की जो आपको हर हाल में खानी चाहिए, और साथ में इन 3 चीजों की जिनसे आपको दूर रहना चाहिए, ताकि आपका जिस्म एक मजबूत किले की तरह खड़ा रहे और आप अपनी जिंदगी अपनी शराइत पर जिएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दे हैं वो सब्जियां जो लाजिम खानी है। नंबर 1, चकंदर। सबसे पहले बात करते हैं चकंदर की, जिसे हम अक्सर किसी सैलड की प्लेट में एक कोने में पड़ा हुआ देखते हैं और बगैर तवज्जो दिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पाकिस्तान और इंडिया में चकंदर को अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ को इसका रंग अजीब लगता है, कुछ को जायका पसंद नहीं, और कुछ तो बस सोचते हैं कि ये तो बस एक मामूली सब्जी है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि बुजुर्गों के लिए यह चकंदर सस्ता सोना है। सच में सोना। इसकी वजह बहुत दिलचस्प है। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी खून की रगें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सख्त और तंग होने लगती हैं। मैं आपको एक बहुत आसान मिसाल से समझाती हूँ। आपके घर में पानी का पाइप होता है। जब वो नया होता है तो नरम होता है और पानी तेजी से गुजरता है, लेकिन वक्त के साथ साथ इस पाइप के अंदर मिट्टी, पत्थर और जंग जमने लगता है। वो सख्त हो जाता है, तंग हो जाता है, और पानी का बहाव कमजोर पड़ जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे जिस्म में भी होता है। हमारा दिल एक ताकतवर मोटर है जो खून को पंप करता है। हमारे पाँव जिस्म में दिल से सबसे दूर है, इसलिए वहां तक खून पहुंचाना सबसे मुश्किल काम होता है। अगर रगें तंग होंगी तो पाँव तक खून ठीक से नहीं पहुंचेगा, और नतीजा ये निकलता है कि आपको महसूस होता है कि टांगे भारी हो रही हैं, पाँव ठंडे रहते हैं, चलते वक्त थकावट जल्दी आती है। बहुत से लोग इसे पुराना दर्द या कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में ये खून के बहाव का मसला है। अब यहाँ चकंदर आता है। चकंदर में कुदरती तौर पर नाइट्रेट्स होते हैं। जब आप इसे खाते हैं तो आपका जिस्म इन्हें नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील कर देता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी रगों को रिलैक्स करता है, उन्हें खोलता है, उन्हें लचकदार बनाता है। जब रगें खुलती है तो खून का बहाव बेहतर हो जाता है और पट्ठों को भरपूर ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत मिलती है। इससे आपका तवाज़ुन बेहतर हो जाता है, चलने में आसानी होती है, और वो भारीपन जो टांगों में महसूस होता है वो कम होने लगता है। आप उसे हल्का सा उबाल कर सलाद में खा सकते हैं या इसका जूस बनाकर पी सकते हैं। दोनों तरीके फ़ायदेमंद हैं। इससे ना सिर्फ आपकी टांगें मजबूत होंगी बल्कि आपका दिमाग भी तेज़ काम करेगा, क्योंकि दिमाग को भी बेहतर खून मिलेगा। और हम सब जानते हैं कि 65 के बाद दिमाग की तेज़ी कितनी ज़रूरी है। चकंदर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ये सुस्ती दवा है जो कुदरत ने आपके लिए बनाई है अपनी दूसरी ज़रूरी सब्जी पर, जो है शुकरकंदी। हम अक्सर सड़क किनारे बुकती हुई शुकरकंदी देखते हैं, सर्दियों के मौसम में राख में बनी हुई गरम गरम, और कुछ लोग इसे शौक से खरीदते हैं और कुछ आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इस मामूली सी दिखने वाली सब्जी की असल कीमत का हमें अंदाज़ा नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि आलू और शुकरकंदी एक ही चीज़ हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोस्तों, 65 साल के बाद सबसे बड़ा खतरा गिरना होता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि बुजुर्गों में मौत की सबसे बड़ी वजह दिल का दौरा नहीं, बल्कि गिरकर हड्डी टूटना है। और हम तब गिरते हैं जब हमारा तवाज़ुन खराब होता है। क्या आप जानते हैं कि ये तवाज़ुन कहाँ से आता है? हमारे पाँव के तलवों में छोटे छोटे सेंसर्स होते हैं। ये सेंसर्स हर वक्त दिमाग को बताते रहते हैं कि ज़मीन कैसी है, हम किस तरफ झुक रहे हैं, कदम कहाँ पड़ रहा है। ये एक बेहद ज़हीन निज़ाम है जो कुदरत ने हमारे अंदर बनाया है। लेकिन मसला ये है कि जब हम सफ़ेद आलू या ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें खाते हैं तो हमारा शुगर लेवल अचानक ऊपर जाता है और फिर तेज़ी से नीचे गिरता है।
ये शुगर के झटके इन बारीक सेंसर्स को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर क्या होता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपका पाँव सही जगह पर है या नहीं, और आप लड़खड़ा जाते हैं। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये सेंसर्स का नुकसान है जो गलत खुराक की वजह से हुआ है। अब शुकरकंदी में बेटा कैरोटीन होता है, एक ऐसा ताकतवर अंसर जो आपकी आसाबी रगों को जिंदा और मजबूत रखता है। ये आपके दिमाग और पाँव के दरमियान राब्ते को मजबूत करता है। जब ये राब्ता ठीक हो तो आपका तवाज़ुन बरकरार रहता है और गिरने का खतरा कम हो जाता है। पाकिस्तान और इंडिया में आप शुकरकंदी को उबाल कर या राख में भून कर खा सकते हैं। दोनों तरीके फायदेमंद हैं। ये सस्ती है, आसानी से मिलती है और इसका फायदा बेहिसाब है। आज से ही सफ़ेद आलू की जगह शुकरकंदी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। आपका जिस्म आपका शुक्रगुजार होगा। नंबर 3, पालक और सब्ज पत्ते वाली सब्जियां। तीसरी चीज़ है सब्ज पत्ते वाली सब्जियां, खास तौर पर पालक और सरसों का साग। हमारे यहाँ साग तो सर्दियों की पहचान है, गरम गरम साग और मकई की रोटी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सादा सी सब्जियां आपके जिस्म के अंदर एक बहुत बड़ा काम अंजाम दे रही हैं? बुजुर्गों में एक बड़ा मसला ये होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कैल्शियम हड्डियों में जाने की बजाय रगों में जमा होना शुरू हो जाता है। इसे कैल्सिफिकेशन कहते हैं। जब कैल्शियम रगों में जम जाता है तो रगें पत्थर की तरह सख्त हो जाती हैं। फिर वही मसला होता है कि खून का बहाव रुक जाता है, टांगे कमजोर हो जाती हैं और दिल पर बोझ पड़ता है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं जो आपको बाहर से नजर आए, ये अंदर से खामोशी से होती है। यहाँ काम आता है विटामिन के, जो पालक और साग में भरपूर मिकदार में मौजूद होता है। विटामिन के जिस्म में ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। ये कैल्शियम को पकड़कर रगों से निकालता है और उसे हड्डियों के अंदर पहुंचाता है। इससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं और रगें नरम और लचकदार रहती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे जवानी में थीं। इसके अलावा इन सब्जियों में ल्यूटन होता है जो आपके दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाता है। मतलब चलते वक्त आपका दिमाग तेजी से फैसला करता है कि पाँव कहाँ रखना है और आप बगैर लड़खड़ाए बगैर सहारे के चल सकते हैं। पालक का सालन, पालक का सूप या साग, ये आपको वही फिरती और ताकत दे सकते हैं जो जमाना जवानी में होती थी। इसलिए अपनी प्लेट में हमेशा कुछ न कुछ हरा जरूर रखें, क्योंकि ये हरियाली आपकी जिंदगी में भी बहार ला सकती है। अब बात करते हैं इन 3 चीजों की जिनसे बचना जरूरी है। चीज नंबर 1, मक्की और मक्की से बनी अशिया। हमारे यहाँ मक्की की रोटी या भली बहुत शौक से खाई जाती है और ये हमारी सकाफत का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, मुझे आज आपको एक अहम बात बतानी है। मकई खुद बरी नहीं है, लेकिन उसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा मिकदार में होते हैं जो नुकसानदा साबित हो सकते हैं। हमारे जिस्म को सुकून और सेहत के लिए ओमेगा 3 चाहिए होता है, जो मछली, अखरोट और इलसी वगैरह में होता है। लेकिन ओमेगा 6 जिस्म में सोजन पैदा करता है, खास तौर पर जब उसकी मिकदार ज्यादा हो जाए। ये सोजन कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको बाहर से नजर आए, ये आपकी रगों और जोड़ों के अंदर खामोश आग की तरह जलती है। जब ये आग बढ़ती है तो आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, घुटने दिखने लगते हैं और चलना मुश्किल हो जाता है। अगर आप रोजाना मकई या इससे बनी चीजें खा रहे हैं तो आप इस खामोश आग को हवा दे रहे हैं। हफ्ते में 1 या 2 बार खाना ठीक है, लेकिन उसे अपनी रोजाना की खुराक मत बनाएं। कोशिश करें कि ऐसी चीजें खाएं जो सोजन को कम करें, ना कि बढ़ाएं। अपने जोड़ों को बचाने के लिए ओमेगा 6 की मिकदार को कम करना बेहद जरूरी है, ताकि आपकी हरकत में कोई रुकावट ना आए। नुकसानदा चीज नंबर 2, डब्बा बंद खुराक। आजकल शहरों में डब्बा बंद खानों का रिवाज बहुत बढ़ रहा है। डब्बा बंद टमाटर, डब्बा बंद दाल, डब्बा बंद सब्जियां। लोग सोचते हैं कि ये आसान और सस्ता है, लेकिन दोस्तों, ये बुजुर्गों के लिए खामोश जहर है। इसकी पहली वजह यह है कि डब्बों की अंदरूनी लाइनिंग में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जिस्म में सोजन को बढ़ाते हैं, और हम पहले बात कर चुके हैं कि सोजन बुजुर्गों के लिए कितनी खतरनाक है। दूसरी बड़ी वजह नमक यानी सोडियम है। डब्बा बंद चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए उनमें बहुत ज़्यादा नमक डाला जाता है, और ये ज़्यादा नमक जिस्म में पानी को रोकता है। क्या आपने कभी देखा है कि बुजुर्गों के टखनों पर सोजन आ जाती है? ये अक्सर ज़्यादा नमक की वजह से होता है। जब पाँव में पानी जमा होता है तो वो रगों पर दबाव डालता है, चलना भारी हो जाता है और पाँव भारी महसूस होते हैं। ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें एक मसला दूसरे को जन्म देता है। हमारे पाकिस्तान और इंडिया में तो हर गली में ताज़ा सब्जी मिलती है, फिर डब्बा बंद चीज़ों की तरफ क्यों जाना? ताज़ा खाएं, सेहतमंद रहें, यही सबसे आसान और फायदेमंद तरीका है। नक्संदा चीज नंबर 3, सैलेड पत्ता, लेट्स।
ये बात शायद आपको हैरान कर दे, लेकिन सैलेड पत्ता बुजुर्गों के लिए बस खाली पानी है। इसमें 96% पानी होता है और कोई खास विटामिन या मिनरल नहीं होता। मसला ये है कि बुजुर्गों का पेट जल्दी भर जाता है, और अगर आप अपना पेट इस खाली सैलेड पत्ते से भर लेंगे तो आप उन चीज़ों के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे जो आपको वाकई चाहिए होती हैं, जैसे पालक, चकंदर या शकरकंदी। इसे न्यूट्रिएंट डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आपको लगता है कि आपने सेहतमंद खाना खाया है, लेकिन असल में आपके जिस्म को वो विटामिन के और मैग्नीशियम नहीं मिले जिसकी उसे ज़रूरत थी। नतीजा ये निकलता है कि हड्डियां भरभरी हो जाती हैं, तवाज़ुन खराब होता है और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। सैलड पत्ते की जगह हमेशा गहरे सब्ज रंग की सब्जियां चुनें, जैसे मेथी, पालक या साग, क्योंकि इन्हीं में असली ताकत छुपी हुई है जो आपके जिस्म को मजबूती देती है। ये सारी बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इन पर अमल करना ही असली कामयाबी है। आपका जिस्म एक ऐसी मशीन है जो किसी भी उम्र में बेहतर हो सकती है। आपने सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए मेहनत की, अपने कारोबार के लिए मेहनत की, अपने घर के लिए मेहनत की। अब थोड़ी सी मेहनत अपनी सेहत के लिए भी करें, क्योंकि यही आपका असली असासा है। चकंदर को अपनी प्लेट में जगह दें ताकि रगों का रास्ता खुला रहे। सफ़ेद आलू की जगह शुकरकंदी को तरजीह दें ताकि शुगर कंट्रोल में रहे और पाँव के सेंसर जिंदा रहें। हर दूसरे दिन कोई ना कोई सब्ज पत्ते वाली सब्जी इस्तेमाल करें ताकि कैल्शियम सही जगह जाए और हड्डियां मजबूत रहें। बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं, ये जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा है, लेकिन इस हिस्से का मजा तभी है जब आप अपने पाँव पर खड़े हों, अपनी मर्जी से चलें, अपनी जिंदगी अपनी शराइत पर जिएं। याद रखें कि आज आप जो नवाला खा रहे हैं वो तय करेगा कि अगले 6 महीनों में आप कितनी हिम्मत से चल सकेंगे। महंगे सप्लीमेंट्स या दवाइयों से बेहतर है कि आप उन देसी और कुदरती चीज़ों की तरफ आएं जो अल्लाह ने हमारे लिए पैदा की हैं और जो हमारे बाजारों में सस्ते दामों दस्तयाब हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आपकी सेहत सिर्फ आपकी नहीं, पूरे घर की खुशी है। ये मालूमात आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें। इससे मुझे पता चलता है कि आपको किस तरह की मालूमात चाहिए। इस वीडियो को अपने घर के बुजुर्गों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये मालूमात हर उस शख्स के लिए है जो अपने बुढ़ापे को ताकत और इज्जत के साथ गुजारना चाहता है। और अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी का बटन दबाना मत भूलें, ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफिज़।